ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है डायरेक्शन। अगर आपका डायरेक्शन सही होगा तभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है या फिर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बट आपका डायरेक्शन ही रॉन्ग है तो कभी भी जो है आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे और ना ही आपको कभी प्रॉफिट होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायरेक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या क्या वो तरीका होता है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शंस में जा सकते हैं। देखिए, जो यूट्यूबर्स बोलते हैं या फिर जो आपको न्यूज़ वगैरह में बोलते हैं, वो तो उस पे आप जाओ ही नहीं, वो तो टोटली मैनिपुलेशन होता है। वो तरीका आप फॉलो करेंगे तो कभी भी आप जो है राइट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका चांस कितना है कि आप सही डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो अगर चांस की बात करें तो ये लगभग 60% से लेके 70% चांस अगर हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो 60% टू 70% आप जो है डायरेक्शंस को एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है, आपको इतना रेशियो में आने के लिए आपको सिमिलर चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कि जो कंडीशंस है, अब ऐसा नहीं कि हर दिन हर बार आप डायरेक्शंस आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर कुछ वो चीज़ें, अगर सिमिलर कुछ चीज़ें दिखता है, इस तरीके से कुछ सिमिलर चीज़ दिखता है तो आपको पता चलेगा कि हाँ, डायरेक्शंस आपको किधर मिलेगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा सिमिलर चीज़ों पे। तो उसमें आपका एक्यूरेसी 60% से लेके 70% का हो सकता है। बाकी हर दिन मार्केट मूव करता है तो हर दिन आप डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, जैसे कि इस तरीके का सिचुएशन, जैसे कि यहाँ पे नीचे आया, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, ठीक है, यहाँ पे इतनी देर यहाँ पे टाइम पास कर रहा है तो इससे एक डायरेक्शंस की यहाँ पे क्लैरिटी मिल रहा है कि यहाँ पे हो सकता है इस तरीके से ऊपर जाए। तो ये एक मेरे लिए एक सिमिलर सिचुएशंस होता है तो मुझे पता चल पाता है कि हाँ, यहाँ पर डायरेक्शन ऊपर जा सकता है। लेकिन क्या मैं यहाँ पे डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ सिमिलर बिहेवियर होते हैं, कुछ सिमिलर पैटर्न होते हैं, कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर या कुछ फैमिलियर सेटअप जो आपको बार बार दिखते हैं, जो फैमिलियर स्ट्रक्चर है मार्केट का, जो नेचर है, वो जब भी आपको दिखेंगे तभी आप जो है डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं हर जगह डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ, हर जगह डायरेक्शंस आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे जो फर्स्ट रूल है कि डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए, वो कुछ ये है कि वो रूल ये है कि आपको कुछ फैमिलियर सेटअप या फिर कुछ फैमिलियर स्ट्रक्चर जब बनेगा तभी आप जो है डायरेक्शंस को प्रॉपर आप लोग एनालाइज कर पाएंगे और वहां पे जो आपका जीतने का चांस होगा वो 60% से लेके 70% का चांस हो सकता है। दूसरा जो चीजें हैं वो क्या है, वो है बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी। अगर आपको ये समझ में आता है कि बायर एंड सेलर कैसे काम करता है मार्केट में, कैसे मार्केट में जो यूनिवर्सल रूल है वन बायर इक्वल टू वन सेलर कैसे काम करता है, अगर आपको ये चीजें पता होगा तो ही आप डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने में आपको ये हेल्प कर सकता है। जैसे आपको पता है कि जब तक कोई भी बायर्स नहीं आएंगे, बायर्स जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक मार्केट नीचे नहीं जाता। जब तक सेलर्स नहीं आते बहुत ज़्यादा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाता। क्योंकि अगर किसी को बाय करना है तो बहुत सारे उनको सेलर लगेंगे, किसी को सेल करना है तो बहुत सारे उनको बायर लगेंगे। ये सिमिलर है। तो अगर किसी भी चीज़ को आपको बाय करना है तो वो पहले को आपको सेल करेगा तब आप खरीदोगे। अगर आपको कुछ बेचना है तो आप कोई चीज़ बेचेंगे, वो अगर खरीदने वाला इंटरेस्टेड रहेगा तभी वो खरीदेगा जब आप बेचेंगे। तो इस तरीके से इक्वल चीजें चलती है, तो इसको बोलते हैं वन बायर इक्वल टू वन सेलर। तो इसके थ्रू आप जो है ये पता लगा सकते हैं कि सेलर्स की साइकोलॉजी वो क्या है, बायर्स की साइकोलॉजी है वो क्या है। मान लीजिए इस तरीके से नीचे आ रहा है तो सेल 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 हर कोई कर रहा है, लेकिन आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा मैंने पहले वाला बताया, कुछ फैमिलियर चीजें, कुछ फैमिलियर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा तो ही आप कर पाओगे। कहीं पे भी रैंडम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे नीचे आ रहा है, मतलब सेलर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हो रहे हैं, हर कोई यहाँ पे सेल कर रहा होगा और यहाँ पे आके इस तरीके से मार्केट हो गया। अब मुझे बताओ कि हर कोई यहाँ पे इस तरीके से अगले दिन सेल साइड के लिए ही बीटीसी वगैरह लेके गया होगा, तो मार्केट नीचे जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, मार्केट खुल गया गैप अप और डायरेक्टली इस तरीके से ऊपर चला गया। तो ये चीजें यहाँ पे मार्केट में होती है।
तीसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो वो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बायर कितने स्ट्रांग है और सेलर कितने स्ट्रांग है। अब इसके लिए कोई चीज बहुत ज्यादा चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मार्केट का बिहेवियर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके का बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं तो इजीली दिख रहा है कि मार्केट इस तरीके का स्ट्रेट अगर सीधा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि बायर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इससे ये प्रूफ होता है। अब इमीडिएटली अगर आप सेल करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। जैसे इमीडिएटली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया तो ये काम नहीं किया क्योंकि बायर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करना होता है। अब देखिए जरूरी नहीं कि ये चीजें हर बार काम करे, लेकिन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस काम करता है। बहुत ज्यादा वीकनेस के साथ कोई भी ब्रेकआउट होता है तो वो अक्सर फेल हो जाता है, और कोई भी स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट होता है तो वो काफी ज्यादा चलने के चांस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका बिहेवियर एनालाइज करने का तरीका होगा उसमें आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को भी देखना है कि बायर कितने स्ट्रांग है, सेल टाइम पे सेलर्स कितने स्ट्रांग है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला जो पॉइंट है वो है बिहेवियर। अगर आप मार्केट के बिहेवियर स्ट्रक्चर को समझते हैं तो आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। जैसे कि मार्केट का नेचर क्या होता है, जब भी मार्केट कोई भी नीचे आता है तो लोअर लो लगा के नीचे आता है या फिर हायर हाई बना के ऊपर जाता है, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर आप लालच में आके हर जगह यहाँ पे आप बाय कर लेंगे, यहाँ पे बाय कर लेंगे ऐसे सिचुएशंस में, और फिर ये धीरे धीरे आपका फिर से सेल हिट कर देगा। तो जब आपको पता है कि इस तरह का बिहेवियर बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, तो आपको क्यों लालच में ट्रेड करना है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कोई किसी भी इंडेक्स में आप ट्रेड करते हैं उसका नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उस मार्केट की स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, और ये चीजें तभी पता होगा जब आप मार्केट को रेगुलरली एनालाइज करेंगे, रेगुलरली आप वॉच करेंगे लाइव मार्केट में, और जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा धीरे धीरे तो आपको ये सारी चीजें पता चलेगी, और इससे आपको डायरेक्शन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों पे फोकस करते हैं तो आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। हालांकि ये सारी चीज़ें मुश्किल तो है, टाइम टेकिंग भी है, एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए, और थोड़े से आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा, तभी आप जो है ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे वही चीज़ें मैं करूं, चार्ट पैटर्न इंडिकेटर ये वो, तो उसमें अब जो मुझे उतना रिजल्ट मिला नहीं है तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको कुछ यूनिक करना चाहिए और आपको कुछ डिफरेंट करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मार्केट में जो जो लोग बताए नहीं है वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता। तो खुद से भी आपको देखना चाहिए कि जो लोग कोई नहीं बता रहा है, अगर आप वो चीजें अगर अच्छे से ढूंढ पा रहे हो और वो चीजें आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे काम कर रहा है, तो आप उसको अप्लाई करिए, बजाय कि जो चीजें जो चीजें आपको बताया जा रहा है उसको अप्लाई करने की जगह आप खुद का जो है यहाँ पे स्मार्टली दिमाग लगा के ऑब्जर्व करिए कि मार्केट एक्चुअल में क्या कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, तो ही आपको अच्छे जो है यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि जो डायरेक्शन है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किन किन चीजों को मैं देखता हूँ स्पेशली वो मैंने आपको बता दिया। इन सब चीजों को करने में आपको लगभग 2 से 3 साल का टाइम लगेगा। ठीक है, तो और ये जो चीजें हैं वो काफी प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये सब चीजें सीखेंगे तो आपको आगे भी इन्वेस्टिंग वगैरह में भी काम आ सकता है, और इस नॉलेज को यूज करेंगे तो वहां पे भी अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।